A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को आगे बढ़ाएंगे और जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी का, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का, है ना। तो क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। चलो, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, मतलब एक क्यूब बनाते हैं, है ना। जो लोग नए हैं, ये लेक्चर डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो पहले पिछला सारा लेक्चर आप चेक करें, पिछला सारा लेक्चर देख लें, तब आप ये लेक्चर को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक लेक्चर क्लियर करें सॉलिड स्टेट का, और ये लेक्चर पे आप तब आइएगा पिछला देखने के बाद, तब बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक घन बनाते हैं, है ना, क्यूब बनाते हैं। चलिए बनाते हैं क्यूब। चलो, ये हमारा बन रहा है एक क्यूब। क्या फ्रेम में आ रहा है पूरा फिगर? आ रहा है। चलो समझना बात को। एक क्यूब भी हम सामने ले लेते हैं और इस पर थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखाया जाएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप क्या जानते हो इस क्यूब पे, चूंकि बीसीसी का कंडीशन है। व्हाट इज बीसीसी? तो बीसीसी इज अ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल in which the constituent particle is present at each corner as well as center of the sphere, center of the cube, है ना। मतलब सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और क्यूब के सेंटर पे होते हैं, है ना। बिल्कुल, चलिए ध्यान दीजिए, ये क्यूब है, सारे कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं और क्यूब के सेंटर, मतलब क्यूब के बीच में है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो तो उस रूम को एक क्यूब मान लो, है ना, और उस क्यूब के उस रूम के सारे कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, मतलब एक एटम होंगे सारे कॉर्नर पर, और रूम के सेंटर, मतलब ऊपर से नीचे, बीच में, इधर से उधर बीच और इधर इधर बीच, मतलब सेंटर पार्ट में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ओके, अब ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम एकदम बिल्कुल रूम के उस तरफ ऊपर में चल जाएं तो देखो ये ऐसा है, तो ये कॉर्नर हमको मिलेगा, है ना। और ध्यान दीजिएगा, और एक ये कॉर्नर मिलेगा, थोड़ा करीब से आपको दिखा दें तो देखो ये एक कॉर्नर है, ठीक है, ओके, और ये नीचे में इस साइड में कॉर्नर है। तो बताइए तिरछा तिरछा हो गया ना? बिल्कुल। अब यहां से हम लाइन मिलाएंगे तो एक तिरछा लाइन, है ना, एक तिरछा लाइन इस तरीके से आके मिलेगा, ऊपर से आकर के नीचे मिलेगा। क्या आप बताइए सेंटर से होकर के आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आइए थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखो इसका ये वाला फेस जो है ये आपका ऊपर वाला फेस है, ओके, और ये वाला जो फेस है वो नीचे वाला फेस है। समझना बात को। देखो तो ये कॉर्नर एनालॉग हो रहा है, मैच कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला कॉर्नर, ठीक है। चलिए अब बताइए नीचे वाले फेस में बात करें तो ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, ये पीछे वाला कॉर्नर यहां, ओके, ध्यान देना, इस तरफ वाला कॉर्नर है, ठीक है। ये वाला कॉर्नर आगे वाला है और ये वाला कॉर्नर नीचे वाले फेस के पीछे वाला कॉर्नर है, बैक साइड, ओके। अब यहां पे से हम लाइन मिलाएंगे तो तिरछा बीच से जाएगा ना, मतलब ऐसा। ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि इस तरीके से लाइन है, लेकिन ये किस तरीके से है? हाँ, क्यूब के ऊपर से ला करके नीचे मिला रहे। समझना बात को, यहीं पे सारा कुछ समझना है, आगे बहुत आसान है, बस इसी को समझना है आपको। अब समझना बात को, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं तो तिरछा लाइन हम जो लाए वही ये वाला लाइन खींचे हैं, और वो जो तिरछा लाइन है वो एक हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो जो तिरछा लाइन आ रहा है, तो जो जमीन से जो तिरछा उस कॉर्नर पे जाएगा तो वो उसका बेस बनेगा, और वहां से ऊपर चले जाओ तो क्या बनेगा? उसका परपेंडिकुलर बनेगा, और ये पूरा एक क्यूब का ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। इस पे देख लेते हैं। तो इस कॉर्नर से हम तिरछा इस लाइन पे जाएंगे,
ओके, तिरछा लाइन क्या बताओ, यहां पर ये जो इसके बॉटम साइड में जो तिरछा लाइन आ रहा है वही इसका क्या होगा, बेस, और ये वाला लाइन जो होगा, ये वाला लाइन जो होगा, ये इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये वाला कौन सा लाइन है, तो ये है, ध्यान देना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका क्या बनेगा, तो बेस बनेगा। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो, हम लोग इधर से भी आ सकते थे, ए बी सी डी ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहली बात कि हम लोग को फाइनली ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए बी चाहिए, चलो मालूम है ए बी ए है, ए बी क्या है, ए है, चूंकि एक साइड है तो ए होगा, है ना। लेकिन हमको बी डी नहीं मालूम है, सबसे पहले बी डी निकालेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, बी डी निकालने का। चलो ध्यान देना, बी डी निकालने जा रहे हैं, तो बी डी जब हम लोग निकालेंगे तो बी डी बराबर, अच्छा क्या होता है, ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी निकालने के लिए ट्रायंगल चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में अगर बात करें हम लोग तो h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है, बिल्कुल। देखो तो हाइपोटेनस, अभी ऊपर वाले को छोड़ दो, अभी यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या है, बी डी, तो बी डी आपको हाइपोटेनस है ना। तो हमने लिखा बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर, हमने परपेंडिकुलर सी डी को माना है, तो दोनों बराबर है, दोनों में से किसी को इंटरचेंज कर सकते हो आप एज यू विश। और यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया, बी सी, ठीक है। तो देखो ये साइड है ना, साइड है तो ए तो होगा, ये भी साइड है तो ए होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो बी डी बराबर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी डी बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर, बी डी बराबर a बाहर है, स्क्वायर रूट कैंसिल और रूट 2 रह जाएगा, तो हमारा बी डी बराबर यहाँ आ गया। लेकिन फाइनली हमको तो बी डी निकालना नहीं है, हमको निकालना है ए डी। तो ए डी निकालने के लिए ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। तो बताइए कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, चेक करना ए बी डी कौन है, ए बी डी, ए बी डी। तो अब जो है ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बताइए वही फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ h क्या हो जाएगा, ए डी, ओके। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी का होल स्क्वायर, बेस कौन बिहेव कर रहा है, बी डी, बी डी का होल स्क्वायर, ओके। ए डी अपनी जगह पर। और हमको ये बताइए कि यहाँ पे रूट अंडर ए बी चेक कीजिए, ए बी कहाँ है, यहाँ है, ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, है बी डी, बी डी चेक कीजिए, बी डी क्या है, तो बी डी तो यहाँ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है, ए रूट 2, ए रूट 2 का होल स्क्वायर। और बताओ ए डी जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, और बताओ और सब ठीक है ना, चलो तो ए स्क्वायर प्लस, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर कैंसिल 2 बन गया, है ना। और बताओ ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, सिंपली ऐड हो जाएगा। अब आना फिगर पे, हम लोग जानते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर और सेंटर पे होगा ना, किस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक दूसरे से टच कर जाना चाहिए, है ना। चलो तो ठीक है, यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो देखो एक हो गया सेंटर पर, एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, यहाँ पर एक रेडियस, इसमें 2 रेडियस और इसमें 1 रेडियस, टोटल 4r हो गया ना। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4r, और तो यहाँ पे बताओ a बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रहेगा। हमको फाइनली a बराबर चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, 4r अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू a, है ना। तो बताइए लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3,
ये हमारा ए बराबर आ गया, मतलब ए और आर में रिलेशन आ गया। ओके, चलो एक बार फिर से इसको समझा रहे, ध्यान से समझना। देखना, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि एक क्यूब बनाया। ओके, क्यूब बनाया। क्यूब बनाने के बाद हम लोग ने सोचा कि भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर के साथ साथ तो भाई बॉडी के सेंटर है, तो यहां से तो लाइन गुजारना पड़ेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि तिरछा लाइन लाओगे तभी तो सेंटर से होके गुजरेगा। तो यहां पर हमको निकालना है फाइनली एडी। एडी निकालने के लिए ये जो बीडी है वो एडी के बेस की तरह बिहेव करेगा, और एबी जो है वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमको ए बी मालूम है ए, लेकिन हमको बी डी मालूम नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला, बी डी। बी डी निकालने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल चाहिए, बी सी डी। बी सी डी ट्रायंगल चाहिए। तो देखो बी सी डी ट्रायंगल हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया, और बी डी बराबर फाइनली हमारा क्या आ गया, a√2। ओके, अब बताओ ट्रायंगल ए बी डी कहाँ है, चेक किया जाए, ए बी डी ये ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होगा। देखो अब ये था हाइपोटेनस, लेकिन अब ये आ गया है ना, तो अब इसको बना दिया बेस। अब ये हाइपोटेनस, इसके लिए बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। और बताओ AD इज इक्वल टू, जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हम लोग ने क्या किया भाई, AD निकाल लिया, परपेंडिकुलर AB को लिख दिया, और बेस BD को। अब फाइनली हमारा कैलकुलेशन वगैरह कर करके, अच्छा AD की जगह 4R क्यों आ गया, देख लीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे कैलकुलेशन करके A बराबर 4R/√3 लिख दिया गया। बात समझ में आई। अब जो है जो प्रोसेस हमारे पास है वो हम लोग करेंगे, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वॉल्यूम और उसके साथ साथ यूनिट सेल का वॉल्यूम, फिर फॉर्मूला रखेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ CP क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, FCC था तो 4 से किए थे, SCC था तो 1 से किए थे, और यहाँ पे BCC है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8/3 πr³। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम होगा। तो आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आए, तो आप लेक्चर नंबर 1 से देखें, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, बोलो, वॉल्यूम। कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो उसका जवाब पहले आपको बताया जा चुका है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बताइए क्या होता है, a³, और a के जगह पे क्या रखाएगा, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये r के टर्म में है और ये a के टर्म में, तो कभी कैंसिल नहीं होगा, इस कारण से हम लोग r के टर्म में रखते हैं, 4R/√3 का होल क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, r³/3√3। अब 3√3 कहाँ से आ गया, है ना, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, √3, इससे 3 एंड √3। क्लियर है। चलिए इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे किसका, पैकिंग एफिशिएंसी, किस में होता है, परसेंटेज में। तो ऊपर में लिखाता है वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कितना आया है, 8/3, ओके, πr³। चलो, और नीचे में लिखा था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना आया है, 64 r³ 3√3 मल्टीप्लाई 100। चलो कैंसिल क्या हो रहा है, r³ कैंसिल, है ना, ये 8 से 64 8 बार में कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको 4 से करते हैं, 4 2 = 8, 4 25 100, है ना। चलिए अब बताइए, और कुछ तो कटेगा नहीं, देखते हैं क्या क्या बचा, पाई बचा है, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, और कुछ ऊपर में बचा है, हाँ 25, इसको ले जाओगे तो पलट जाएगा √3, और नीचे में आ जाएगा 2,
है ना। अब बताओ 3.14 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1.732, ये आपका √3 का वैल्यू होता है, ठीक है, अपॉन 2। इसको आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड लगाना है, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 67.9%। हो सकता है इसके आगे कुछ और वैल्यू आए, तो ये इतना लगभग आएगा वैल्यू, जिसको हम लोग 68% लिख सकते हैं। तो पता ये चला कि पैकिंग इफिशिएंसी हमारा कितना आया, 68%, है ना, किसका, BCC का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको ये बताइए कि इसके बाद हम लोग निकालते हैं वॉइड, एंड वॉइड निकालने के लिए 100 में से जितना जगह घेरा है उसको घटा देते हैं, तभी तो खाली स्थान निकलेगा ना। तो बताइए कितना जगह घेरा है, 68%, 68 घटा देंगे तो आएगा 32%। पता चला वॉइड कितना आया, 32%। तो हमारा पैकिंग इफिशिएंसी भी निकल गया और साथ साथ में वॉइड भी निकल गया, ठीक है। इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, और एक लेक्चर और हम लोग का बचता है ECC, पैकिंग इफिशिएंसी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।